रिश्तों के वो सिलसिले, जरा सा सोचोगी रुक के अगर तुम, जान पाओगी मुझसे अलग तुम। लंबी दोपहरों में पेड़ों की छाँव क्या भूल पाओगी तुम। सबरा से बात की थी मैंने आज। मैं पूछने ही वाली थी। जुनैद से भी मेरी बात हुई थी, वो भी यही कह रहा था। इनकार कर दिया मैंने। जो भी मैं मलिया को कह सकता था मैंने कह दिया। अब अगर वो आगे से असल में प्रॉब्लम ये है कि दिस इज नॉट योर इशू, इसलिए तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से अलग है क्या? नहीं, पहले अलग नहीं समझती थी, लेकिन अब समझने लगी हूँ। अगर जुनैद राजी होता तो हमें क्या एतराज था। जुनैद को राजी करना इतना मसला नहीं है, मगर आपको तो फिजा में सारे नुक्स नजर आते हैं। जब जुनैद उससे शादी करना चाहता था तब तो वो तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं थी, और अगर इतनी अच्छी दोस्त थी तो उसको अपनी भाभी बना लेती। और अगर वो इस काबिल नहीं है कि तुम्हारे घर जा सके तो उसकी तस्वीर भी मेरे घर पे नहीं रह सकती तुम, समझी? वहाँ वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ रहोगी तो यासिर को पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? उसको पता चलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अम्मी। सबरा ये सब ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा? तुम अच्छी तरह जानती हो क्या ठीक नहीं हो रहा। अगर ये सब कुछ इसी तरह होता रहा तो मलिया खुला ले लेगी। ज़ाहरा, तुम्हारी बाकी सारी चीज़ें बड़ी हिफाजत से जमाल ने उठवा के स्टोर में रखवा दी हैं। कुछ किताबें हैं, कुछ कागजात वगैरह, उन्हें देख लेना। इनको संभाल के रखने की क्या ज़रूरत थी? कहीं फेंक देते? अरे कैसे फेंक देते? तुम्हें याद नहीं मानो कैसे इन्हें उठा के बक्से में रखती थी। क्या कर रही हो मानो? नैनी बाजी ये क्या है? ये नाम है। आपको मिला है? मैंने तकरीर की थी, मुझे पहला इनाम मिला। आपको हमेशा पहला इनाम मिलता है? हाँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब मैं भी तकरीर करूंगी तो मुझे भी पहला इनाम मिलेगा। ठीक है। नैनी बाजी मैंने स्कूल जाना है। हाँ मानो, हम तुम्हें स्कूल भेजेंगे। फिर मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। हाँ, फिर तुम डॉक्टर बन जाओगी। और मिट्ठू भी डॉक्टर बन जाएगा। मिट्ठू भी डॉक्टर बन जाएगा। ये मैं अंदर रखूं? तुम्हारे जाने के बाद उसने वो बक्सा अपने बिस्तर के नीचे रख दिया था, और मजाल है कोई उसे हाथ लगा देता। मेरे बच्चे इतने इम्प्रेस हैं शील से, कहते हैं खाला कितनी ब्रिलियंट है। राफे ने पिछले साल यहाँ पे खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई थी, लंदन में सबको दिखाता है। और बेटा मैं तो मट्टी भी नहीं पड़ने देता इसमें, रोज़ाना मुलाजिम से अपने सामने खड़े होकर साफ करवाता हूँ। बल्कि इनमें से कुछ की तो मैंने 2 बार पॉलिश भी करवाई, इसीलिए देख रही हो तुम, बिल्कुल नए लगते हैं। देख लें हाजी साहब, गैरों से पता चल रहा है कि आपकी बहन की बच्चियां आई हुई हैं, लेकिन मजाल है कि आपकी बहन ने इतला भी दियो हमें। अरे भाई, ये पैसा चीज ही ऐसी है, दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। और अकाबतदारी तो सिरे से खत्म ही हो चुकी है, नफ्सा नफ्सी का आलम है बेगम। औकात भूल गए आपके बहन और बहनोई। 4 पैसे क्या आए, गर्दन तो अकड़नी थी। अब मुझे ये बताएं कि आपने अपनी बहन के लिए क्या कुछ नहीं किया। घर उसको लेके दिया, दोनों बेटियों को पढ़ाया, बड़ी बेटी की शादी की और जिंदगी भर खर्चा उसका चलाते रहे। लेकिन नहीं, अब तो हम सलाम दुआ से भी गए। अरे बेगम, इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, नेकी कर दरिया में डाल। और ये तो अपने अपने ज़र्फ की बात है। अच्छा ये बताएं, कब चलना है आपकी बहन के घर? जरा देख के तो आए कि कितने दिमाग खराब हुए इन लोगों के। मुझे तो लगता है कि कोई शादी वादी का चक्कर है, जब ही ज़ारा आई हुई है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन साजदा बेगम जरा संभल कर बात करना वहाँ आमना के घर जब जाएंगे, क्योंकि आमना अब वो वाली आमना नहीं रही भाई। लिहाज मुरब्बत बिल्कुल खत्म हो चुका है भाई, पट करके हर बात का जवाब दे देती है मुंह पर। तो जरा ख्याल रखना।
हाजी साहब, आपको पता है मैं आपकी बहन की तरह बदलिहाज और बेलगाम नहीं हूँ। मीठी जबान है मेरी। आपको तो पता है मेरे अखलाक के बारे में। पूरा खानदान कहता है कि साजिदा जैसी खुश अखलाक औरत आज तक नहीं देखी। सुभान अल्लाह, क्या बात है साजिदा बेगम की। कितने सालों के बाद इस घर में रौनक आई है माशाल्लाह, वरना मैं तो तरस गई थी तुम सबको इकट्ठा इस घर में देखने के लिए। जमाल का है? जमाल की शूटिंग्स चल रही हैं। इतना मसरूफ़ है वो शूटिंग में, जब से मैं आई हूँ उसे मेरे लिए भी वक्त नहीं है। और बस अब तू बहुत बार रह ली, यहाँ आ जा। हाँ और क्या, मैं भी तुझसे यही कहने वाली थी ज़ारा। बहुत पढ़ाई शढ़ाई कर ली तूने और बहुत दिन रह गई बाहर, अब वापस आ जा, हमारे पास आके रहे। भाई तू आ जाएगी ना, तेरी शादी वादी करके हम अपने फर्ज से फारिग हो जाए। वो शहनाज, मैंने सुना तुम गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ हाँ ज़रूर, मैं आपको ही बना कर खिलाऊंगी। और वैसे तो आपको मालूम है कि मुझे मीठे बनाने का कितना शौक़ है। हाँ, आसमा ने बताया है। मुझे तो इसने खिला खिला कर इतना मोटा कर दिया, मेरी डाइटिंग का बेड़ा गर्क हो गया सारा। बच्चे तो बहुत खुश होते होंगे। बहुत ज़्यादा। बच्चे तो सारा हलवा खा गए। क्या है और बन जाएगा। तुम्हारे फ्रेंड्स को अगर आना ही है तो रेस्टोरेंट ले जाओ। इस हफ्ते मैं बहुत बिजी हूँ, मेहमान के टेस्ट हो रहे हैं, उसकी तैयारी करानी है। तुमसे जब भी मैंने अपने दोस्तों की किसी डिनर की बात की है तो मैं अपना कोई ना कोई काम याद आ जाता है। काम होता है तो याद आता है ना। तो मुझे एक दिन नहीं दे सकती यार। मम्मा देखे। हाँ जानी, सो नाइस, बहुत अच्छा किया तुमने। बच्चे बाबा को दिखाओ, मैं ऊपर कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, ठीक है? बाबा देखे। वेरी नाइस जान। सुनो, मुझे ऑफिस जाना है किसी ज़रूरी काम से, और तुम अपने काम से फारिग होकर इसका होमवर्क चेक कर लेना। वैसे भी मैं ये ड्राइंग्स वगैरह देख के क्या करूँगा। गो बेबी, गो टू मामा, बाय। आओ ईमान, ऊपर चलते हैं, फिर आप मुझे अपना लेसन दिखाना, ठीक है? आराम से। बहुत याद आती हो तुम। मुझे भी तुम बहुत याद आती हो। बच्चों को देखा कैसे पागल हो रहे हैं। फरीद कहते हैं उदास हो जाएंगे, कहीं से भी उदास लग रहे हैं। क्या देख रही हो? तुम्हारी खुशी। खुश तो मैं हूँ। फरीद भाई बहुत अच्छे हैं। कितनी बदल गई हो तुम। बहुत ख्याल रखते। पता है अगर उनकी सपोर्ट ना होती ना तो ये टीचिंग कोर्स कभी ना कर पाती मैं। अब वापस जाकर शुरू कर रही हूँ। तुम भी बहुत बदल गई। मैं? कैसे? पता नहीं, लेकिन बदल गई। वक्त इंसान को बदल देता है। वक्त ने नहीं बदला है तुम्हें, कुछ और बदल गया। क्या बदल गया है? वैसी तो हूँ। तुम बहुत सीरियस हो गई हो। वो तो मैं हमेशा से थी। नहीं, पहले तुम बात करती थी। तो अब क्या करती हूँ? सिर्फ सुनती हो। मैंने फ़ोन पे भी बहुत बार नोटिस किया। मैं तो हमेशा से कम बोलती हूँ। टॉकेटिव तो मैं कभी भी नहीं थी। हाँ, लेकिन पहले थोड़ा सा तो बोलती थी। बोलने में एनर्जी ज़ाया होती है और मैं अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करना चाहती। ज़ारा, मैं सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। मलिया के घर कब जाएंगे? पता नहीं, अभी तो बहुत दिन है, देखते हैं। मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। मैंने उसका इतना थैंक यू करना है। पता है मैं हर साल पाकिस्तान आती हूँ तो सोचती हूँ उसे फ़ोन करूँगी और मेरे पास नंबर ही नहीं होता उसका। तुमसे कैसे गुम हो गया मलिया का नंबर? तुम पुराने वाले घर गई हो? सब कुछ वैसा का वैसा है, कुछ नहीं बदला। सब कुछ वैसा ही है, टूटा, गंदा, पुराना, पर अपना। अपनी चीज़ें ही तो मिस करता है इंसान।
कराची का समंदर बहुत मिस करता था अमेरिका में। खूबसूरत है ना? सूरत तो नहीं लेकिन अपना है, अपनी चीज़ें मिस करता है इंसान। तुम्हें बहुत मिस करता था मैं। रुक क्यों गई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वो हम पहले इस घर में रहते थे, क्या देख सकते हैं हम? हाँ हाँ ज़रूर, आ जाए। शुक्रिया। कहाँ रहते हैं आप? जी हम लोग बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते। अच्छा अच्छा। चाय बनाऊँ? नहीं नहीं, कोई तकल्लुफ़ नहीं, हम बस थोड़ी देर के लिए आए हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं यहीं पर हूँ। शुक्रिया। मैं अंदर कमरा देख कर आती हूँ। नैनी बाजी, देखो मेरे मिट्टू को क्या हुआ है। देखो ना मेरे मिट्टू को, ये बोलता नहीं है, सो रहा है कब से, मुझसे बातें भी नहीं कर रहा, मेरे साथ खेलता भी नहीं है ये। मानो तुम आओ यहाँ बैठो मेरे पास। देखो ना मेरे मिट्टू को क्या हुआ है। मैं तुम्हें कल नया मिट्टू ला के दूंगी, ठीक है? क्यों? मेरा ये वाला मिट्टू बहुत अच्छा है। ये मर गया है। वो क्या होता है? मैं कल तुम्हें बहुत ही प्यारा नया मिट्टू ला के दूंगी, ठीक? नहीं, मुझे ये मिट्टू अच्छा लगता है, तुम इसको जगाओ। ये नहीं जाग सकता मानो। तुम इसको दवाई दो ना, इसको टीका लगा दो, ये जाग जाएगा। हमारा कमरा बिल्कुल चेंज हो गया, देखिए। नहीं, तुम ठीक तो हो ज़ारा? चलें? कब जा रहे हो लाहौर? 13 को। हुसैन को बता दिया? उनको तो मैंने कल ही बता दिया। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस 17 को ख़त्म हो जाएगी? जी लेकिन मैं लास्ट सेशन अटेंड नहीं कर रहा, वो 16 की रात को ही वापस आ रहा हूँ। ईमान की बर्थडे है 16 को, मलिया का फ़ोन आया था, तुम चलोगे साथ? आई कांट गो। जुनैद, एक लंबे अरसे से तुम उनके घर ना किसी डिनर पे गए हो, ना किसी पार्टी पे गए हो, उनके घर जाते तक नहीं हो। मलिया भी यही कह रही थी जुनैद। टाइम होता तो ज़रूर अटेंड करता, 16 को भी आते ही मेरी एक मीटिंग है। मैं मलिया को फ़ोन कर दूंगा। तुम्हें वो ज़माना याद है जब मलिया से बात किए बगैर तुम्हारा खाना नहीं हज़म होता था? मानो ये तुम्हारा मिट्टू, ऐसे गौर से देखो, अभी ठीक हो गया। देखो मेरा मिट्टू नहीं है ये, मुझे मेरा अपना मिट्टू चाहिए। मानो ये तुम्हारा मिट्टू है, मैंने इसे टीका लगा था, अभी ठीक हो गया। देखो नहीं, ये मेरा मिट्टू नहीं है, मुझे मेरा अपना वाला लाके दो। मानो ये तुम गंदी हो, तुमने मेरा मिट्टू गुम कर दिया, मुझे मेरा मिट्टू दो।
मेरा मिट्टू चाहिए मुझे। सो गए। क्या सोच रही हो? मानो याद आ रही। मुझे भी। पता नहीं उसे कैसे पता चल गया कि वो मिट्टू उसका। मैं तो बिल्कुल वैसे ही मिट्टू ढूंढ के लाई थी उसके लिए। 24 घंटे उसके साथ रहती थी ज़ारा, कैसे ना पहचानती। 2 दिन तक वो अपने मिट्टू के लिए रोती रही, कुछ खाया भी नहीं था उसने, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि वो सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा उसके जाने के बाद उस घर में। अम्मा उसके लिए इतना परेशान होती थी ना, पर मुझे उसकी जिंदगी पर रश्क आता था। एक मिट्टू का पिंजरा और 2 रस गुलाब। हमने कितना मुश्किल वक्त गुजारा है ना उस घर में। मुश्किल बहुत छोटा लफ्ज है। वक्त कैसे गुजर जाता है ज़ारा, लेकिन अपने निशान जरूर छोड़ जाता है। भैया आज मैंने साजदा से कहा, भाई आज मैं अपनी बच्चियों से मिले बगैर रह नहीं सकता और इनको अपने घर खाने पर बुलाना है। अस्मा को तो कई बार बुलाया है लेकिन आती ही नहीं है। बस ममानी इतने काम होते हैं ना, पाकिस्तान आकर वक्त ही नहीं मिलता। लो बंदा थोड़ी देर के लिए तो आ जाता है बेटा। आप आ जाती है ना, यही काफ़ी है, मुलाकात तो हो ही जाती है। मुलाकात की भी खूब कही भाई। आमना हमारी सगी बहन, यानी 2.5 साल पहले हमारी और इसकी मुलाकात हुई जब ये हमारे घर आई थी। यानी 2.5 साल गुजर जाते हैं और सगे बहन भाई मिलते नहीं, मुलाकात नहीं होती है भाई। बस भाईजान कहीं आने जाने की आदत नहीं रही है मुझे। जमाल के बीवी बच्चे हैं ना, सारा दिन उन्हीं में दिल बहला रहता है मेरा। अच्छा, यानी औलाद बड़े भाई से ज़्यादा हो गई। भाईजान सबकी ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब अपनी औलाद ही सबसे प्यारी रह जाती है। लेकिन तुम्हारे भाई को तो हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का ही ख्याल रहता है। जी जानती हूँ मैं अच्छी तरह से। बहुत खुश होते हैं हाजी साहब कि अल्लाह ने दिन फेर दिए मेरी बहन के। बेशक अल्लाह ही ने दिन फेरे हमारे भाभी, लेकिन बाकी भाइयों को तो कभी तुम्हारा ख्याल नहीं आया। हाजी साहब का खाना तुम लोग के बगैर हजम नहीं होता है। जी हमने देखा है। वो भाई ये अपने ही बागात के कुछ फल थे, ऐसे ही मैंने कहा बच्चे चख लेंगे। बड़े अच्छे फल पड़े हैं इस दफ़े बाग में। अल्हम्दुलिल्लाह। फयाज बेटा ये फल ले जाना घर जाते वक्त। अम्मा ये मामू लाए थे, उनके बाग के फल हैं, इसीलिए दे रही हूँ। तुमने देखा नहीं आज अम्मा कैसे बातें कर रही थी मामू से। पहले तो उनकी आवाज़ नहीं निकलती थी अपने भाइयों के सामने। अम्मा बदल गई है ना। हालात बदल गए ज़ारा। तुम्हें पता है मामू का लाया हुआ फल भी उन्होंने मुलाजिम को दे दिया। याद है उनके घर से आई हुई एक एक चीज़ को कैसे सर पे उठा के फिरा करती थी वो। हाँ तब उन्हें ये खुशफहमी थी कि ये सब कुछ भाई उनकी मोहब्बत में कर रहे हैं। अब वो खुशफहमी नहीं रही। वैसे बाज़ खुशफहमियाँ रहनी चाहिए। खुशफहमियों का मसला ये है वो तब ख़त्म होती हैं जब उन्हें नहीं होना चाहिए। ये फ़िज़ा अब तक नहीं आई, कहाँ रह गई? शॉपिंग करने गई है। आप जानती हैं फ़िज़ा की शॉपिंग कैसी होती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको फ़ोन करो। आ जाएगी मम्मी, रास्ते में होगी, बच्ची थोड़ी है। तुम्हें बहन को एक फ़ोन करके खैरियत पूछने में क्या मसला है? हाँ हेलो फिजा, किधर हो तुम? मम्मी परेशान हो रही हैं यार, एटलीस्ट वापसी का टाइम तो बता के जाया करो। ठीक
मैं कह रहा था आपको, रास्ते में। तुम्हें अगर फ़ोन करने का कह ही दिया था तो इतनी बेजारी दिखाने की क्या ज़रूरत थी? अब क्या कर दिया मैंने? तुम अपनी बहन से तमीज़ से बात नहीं कर सकते हो? फिजा ठीक कहती थी, ये सब तुम्हारी बीवी की पढ़ाई हुई पट्टियों का नतीजा है। मुझे बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? ये मसला आप दोनों के दरमियान है, आप दोनों के दरमियान ही रहे तो अच्छा रहेगा। अपना नाम सुनते हुए तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है? लेते रहे मेरा नाम, लेते रहे। आप लोग मेरी बुराइयों के अलावा और कुछ कर भी क्या सकते हैं? देखा तुमने इसका अंदाज? मम, फॉर गॉड सेक, खाने के वक्त तो छोड़ दिया करें। 24 घंटे इस घर में एक ही ड्रामा चलता रहता है। मैंने सोचा तुम्हारा हाल वाली दरियाफ्त कर लूं। पाकिस्तान जाकर तो तुम हम जैसों को भूल ही गई हो। ना कोई कॉल्स, ना मैसेज, ना ईमेल्स। नहीं, बस काम में इतनी बिजी रही कि किसी और चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा। ये अपनी अपनी किस्मत की बात है। एक हमारा ध्यान है जो किसी और की तरफ जाता ही नहीं। वहाँ सब कैसे? मेरे अलावा सब अच्छे हैं। वैसे आपको अच्छे होने की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन खैर, घर में सब ठीक है? खुदा का शुक्र है, सब ठीक है। सुनो, कुछ फ्री हो तो मुझे बताना। क्यों? मेरी अम्मी तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को चाय पे बुलाना चाहती हैं। अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है हसन। तुम ये भी कह सकती थी कि पहले हम बुला लेते हैं। नहीं, मेरा मतलब था कि अभी बहुत सारे काम है, बहुत मसरूफ़ हूँ, काफ़ी लोगों से मिलना है। मुझे जैसी टाइम मिलेगा मैं खुद ही आंटी से मिलने चली जाऊँगी, लेकिन चाय वाय की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। तुम तकल्लुफ़ कर रही हो या अवॉइड कर रही हो? ज़ारा, मैं सुन रही हूँ। मैंने सुनने को तो नहीं कहा, कुछ पूछा है तुमसे। अच्छा, हम इस पे बाद में बात करेंगे। आप ज़रा मुझे नैन्सी का नंबर सेंड कर दो। नंबर मिसप्लेस हो गया, किसी पेशेंट का पूछना था। मम्मी हर बात में मेरा नाम क्यों लेती हैं? I'm sick and tired of it. हर बात में मेरा जिक्र करना क्या फर्ज है उन पर? अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो आगे से तुम्हें बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? कुछ पेशेंस सिखा देती। मैं क्यों पेशेंस दिखाऊं? और कब तक दिखाऊं मैं पेशेंस? और ये पेशेंस का लेक्चर तुम अपनी मां को क्यों नहीं सुनाते? मैं तो तंगी आ गई हूं ये रोज रोज के तमाशे से। तुम तंग आ गए हो या मैं तंग आ गई हूं? I just don't have a way out of this. भाई आसमा बेटी, तुम्हारी मुमानी ने हमें हुक्म दिया कि उनका भांजा एक मदरसा बना रहा है और हाजी साहब आपने दिल खोल के मदद करनी है। अच्छा भाई, हमने कहा भाई आपका हुक्म है सर, और आप तो सभी जानते हैं कि हम ये अल्लाह मियां के कामों में आगे से आगे रहे सारी जिंदगी। तो मैंने उनके भांजे के हाथ में कैश 8 लाख रुपए रख दिए, 8 लाख रुपए, और ये साथ कहा कि जिस दिन मियां तुम भांजे मियां ये मदरसा कंप्लीट कर लोगे तो कूलर और वाटर कूलर और पंखे हमारी तरफ से और होंगे, यानी 2-2.5 लाख रुपए का। और वो यानी इस मामले में भाई तुम्हारे मामू का दिल बहुत बड़ा है, तुम तो सब जानती हो। और हमारे जो बेटे हैं वो भी बिल्कुल मुझ पर गए हैं, बहुत खुले दिल के, बहुत नेकी के काम करते हैं। भाई कितनों को तो वजीफे लगाए हुए हमारे बेटों ने। मामू आप थकते नहीं है? नेकियां कर करके मैं आपकी जगह होती तो थक जाती। अरे बेटा, इसमें काहे की थकन, ये तो आखिरत संवारने का काम है, ये तो आखिरत बनाई जा रही है। और याद रखना, अल्लाह ताला फरमाता है सब कुछ माफ कर दूंगा, हुकूकुल इबाद माफ नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे आइए भाई डायरेक्टर साहब, क्या हाल है जनाब? माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। भाई वो तुम्हारी मुमानी हाथ पकड़ के मुझे भी बिठा लेती है जब तुम्हारा ड्रामा चलता है, इतना पसंद कर रही है वो। भाई वो कह रही थी कि अगली किस्त में क्या होगा जरा फोन करके अपनी मुमानी को बता देना है। जी मैं बता दूंगा। वो जो तुम्हारा ड्रामा चल रहा है उसमें एक किरदार है, क्या किरदार निगारी है वो, मामू खबीस मामू का एक किरदार है भाई। वो क्या खूबसूरत काम कर रहा है भाई वो, और क्या लिखा गया है कि वो जो 2 लड़कियां हैं बच्चे, उनके साथ कैसा सुलूक है उसका। वैसे तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है वो मामू, और सुलूक देखो तो ये अल्लाह ने कोई माफ करेगा? ला हौले वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। मामू होते हैं ऐसे लोग दुनिया में। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल होते हैं। ये ड्रामे जो है ये सच पे मबनी होते हैं, तभी ज्यादा चलते हैं, है ना? सच होता है। अच्छा मैं निकलता हूँ, शूटिंग है मेरी। अच्छा जीते रहो बेटा, जीते रहो। अच्छा मैं नाम देख के बता देती हूँ। ओके बाय।
ये ले ज़ारा। अरे अम्मा आप क्यों नहीं, मैं खुद ले आती। अरे कोई बात नहीं, इतने सालों बाद आई है, तेरा काम करते अच्छा लग रहा है। अकेले रहते रहते बंदा बहुत कुछ सीख जाता है। इसीलिए कहती हूँ अब तेरी शादी हो जानी चाहिए। इतनी दूर अकेली रहती है, सारा वक्त मेरा ध्यान तेरी तरफ रहता है। कौन होता है वहाँ तेरा ख्याल रखने वाला? शादी हो जाए तो साथी मिल जाएगा। ये बैठे बैठा मेरा अकेलापन कैसे याद आ गया आपको? अच्छा ये बता, तू मलिया से मिलेगी? हाँ अभी तो बहुत है, मिल लूँगी। ज़ारा, मलिया का भाई जुनैद, उसकी क्या खबर है? इतने सालों बाद भी नाम याद है आपको उसका? नहीं भूली। बहुत अच्छा लगा था मुझे। वो भी उधर ही रहता है? पता नहीं, शायद। काश तेरी उससे शादी हो जाती। तो बहुत पुरानी बात होगी अम्मा, आप अभी तक नहीं भूली। तू भूल गई? अब तो रोज़ाना की यही कहानी है अम्मी। मैं तो सोचती भी नहीं हूँ इसके बारे में। मेरी ज़िंदगी है ऐसी गुजर जाएगी बस। बेटे ईमान बड़ी हो जाए तो यासर ठीक हो जाएगा। हाँ, शायद तब तक यासर ठीक हो जाए, शायद तब तक सभी कुछ ठीक हो जाए, लेकिन तब तक मेरी ज़िंदगी के इतने अहम साल गुजर चुके होंगे कि किसी चीज़ के ठीक हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। हेलो जुनैद, क्या हाल है बेटे? आई एम गुड। हाय। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चलती हूँ। आई सी यू लेटर। ओके बेटे, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ अम्मी। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कैसी थी? हाँ ठीक थी। वही पुराने स्पीकर्स थे, बस पार्टिसिपेंट्स कुछ ज़्यादा थे। यासिर और ईमान कैसे? हाँ सब ठीक है। हम इतने दिनों बाद एक साथ अकेले बैठे हैं ना यहाँ। मुझे ख्याल नहीं आया। एक वक्त था हम कितनी बातें करते थे। करते तो थे। गिव मी अ मिनट, मैं चेंज करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर तुम कुछ खरीदारी करके ले आई? हाँ दुकान से गुजरी थी, चीज़ें अच्छी लगी तो घर के लिए निकलैक्स उठा लिया। हर वक्त बेमकसद चीज़ें खरीदती रहती हो। हाँ बेमकसद है, लेकिन कुछ करने को तो है, वक्त भी तो गुजारना पड़ता है। यासिर पूछ रहा था तुम घर कब जाओगी? यासिर को क्या टेंशन है, उसके घर तो नहीं रुकी भी ना मैं। चली जाऊँगी मैं, आप यासिर को बता दें, और ख़ास तौर पे मलिया को। ज़ारा का भी घर बस जाना चाहिए अब। हाँ दिन रात उसी के लिए दुआएं करती हूँ। दुआएं? भाई दुआओं से कुछ नहीं होगा, उससे बात कर। करूँगी। वो जो उसकी सहेली का भाई था जो एक दफा घर भी छोड़ने आया था। हाँ जुनैद। हाँ बहुत ही अच्छा लड़का है, उसकी मर्जी भी थी वहाँ। फिर वो बाहर चला गया। कई बार मैंने ज़ारा से उसका जिक्र भी किया, लेकिन हर बार ज़ारा मुझे टाल गई। टाल गई और तू टल गई हैं? आसानी से टल गई। भाई बेटी है, उससे दोबारा बात कर। करूँगी। अपने भाई की तरह से बस दुआओं पे भरोसा है, कोई काम नहीं करना। खामोश हो जा और खाना खा। यहाँ कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा तो लग ही जाएगा। ठीक है, फिर मैं नीचे से चक्कर लगा के आती हूँ। जी मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ।
हेलो, हाय, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। तुम? मैं भी ठीक हूँ। पाकिस्तान कब आई? 3 हफ्ते हो गए हैं मुझे। मलिया को पता? नहीं, मेरे पास मलिहा का नंबर नहीं है। रेस्ट तो होगा। कैसी है वो? ठीक है? हाँ, शी इज़ फाइन। एक बेटी है उसकी। ओह ग्रेट। और तुम? मैं क्या, तुम्हारी फैमिली? वो लोग भी ठीक हैं। आसमा के 2 बच्चे हैं, अभी साथ ही वो लोग मेरे। मैं तुम्हारी फैमिली का पूछ रहा था। मेरी फैमिली? मैंने शादी नहीं की। व्हाट? तुमने शादी नहीं की? मलिया ने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी शादी हो रही है किसी कज़न के साथ। मेरे पाकिस्तान में जाने के कुछ अरसे बाद ही तुम्हारी शादी हुई है। हाँ, वो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं हो सकी, और फिर स्टडीज़ में बिजी, जॉब, टाइम ही नहीं मिला शादी के लिए। सारा कहीं बैठ के बात करें? नहीं, वो देर हो जाएगी। आसमा और बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। हाँ लेकिन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप मलिया के भाई जुनैद? जी, आप आसमा जी, कैसी हैं आप? मैंने आपको वहाँ से देखा। और मैं, कैसे हैं आप? मलिया कैसी है? We're both fine. पता है, मैं जब से आई हूँ मैं रोज़ ज़ारा से कहती हूँ कि मुझे मलिहा के पास लेके चले, और ये रोज़ कोई बहाना बना देती है। आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं मलिया को दे दूँगा एंड आई एम श्योर शी विल कॉल यू बैक। बिल्कुल बिल्कुल। 033 जी 23 000 588। थैंक यू। एड्रेस भी दूँ? मैंने आपको मिस कॉल दी है, आप मुझे एड्रेस SMS कर दें एंड आई विल पास इट ऑन टू मलिया। चलें ठीक है। अच्छा, मुझे भागना है, वो पता है बच्चे पीछे कुछ गड़बड़ शुरू कर देंगे। फिर मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आसमा, मैं और ज़ारा अगर एक कप कॉफ़ी पी लें तो यू डोंट माइंड? आपको जल्दी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ओके, खुदा हाफिज़। आप नंबर मुझसे भी ले सकते थे। हाँ, बट आई डोंट ट्रस्ट यू। व्हाई डिड यू डू दैट टू मी ज़ारा? अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, अगर कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, तो व्हाई डिडंट यू कांटेक्ट मी? कभी तुमने फ़ोन नहीं किया, कभी मुझसे। घर चलें? ज़ारा, हेलो, घर चलें? तुम सोफ़ी को थोड़ी देर और खिला सकती हो? क्यों, तुम क्या करना चाह रहे हो? इसके साथ कहीं जाना चाह रहे हो? Just want to have a cup of coffee with Zara. बहुत अरसे तुम बाद मुझे छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना चाह रहे हो? That's not what you think. मुझे पता है कि तुम इससे मिलते हो, यहीं पे मिलते हो। इसकी शादी हो चुकी है, हमारा एक बच्चा है, अब तो जान छोड़ दो। फिजा, it's कोई not- शर्म है तुम्हें? It's not what you think. सोफी का तो ख्याल करो. Why are you creating a scene? Let's go. अगर मैंने तुम्हें अपने शौहर के साथ एक और दफा देखा, go. तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। हेलो। हेलो तुमने मुझे इतने अरसे बाद इस वक्त फ़ोन किया है, कैसे हो? मरिया, मैं थोड़ी देर पहले ज़ारा से मिला। क्या? वो तो पाकिस्तान में नहीं है ना? हाँ, लेकिन वो 3 हफ्ते से यहाँ आई हुई है। ओह, कैसी है वो? शी इज़ अनमैरिड। क्या? क्यों? शायद इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ कल। हाँ, ओके। मैं हमेशा आपसे कहती थी कि जुनैद और ज़ारा का अफेयर चल रहा है, वो दोनों अभी तक एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन आप हमेशा अपने बेटे की साइड लेती हैं। बेटे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मलिया ने कहा था कि ज़ारा बाहर गई हुई है। मलिहा झूठी है, ये सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है। वही है जो हमारी शादी को खराब करना चाहती है। फिजा, मलिया को मत इन्वॉल्व करो इसमें। मलिहा इसमें इन्वॉल्व होगी, इस पूरे मामले में मलिहा ही इन्वॉल्व होगी।
अगर मेरे साथ इतना बुरा होगा तो फिर उसके साथ भी होगा। तुम हमेशा इतने एक्सट्रीम्स में क्यों जाती हो? मैं जुनैद से बात करूंगी, ये ज़रूर कोई गलतफहमी है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आप कब तक ये जुमला दोहराती जाएंगी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है? आपका बेटा ऐसा ही है। ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। देखा आपने? हाँ, अगर तुम मुझ पर इतना शक करती हो फिजा, so why don't you just leave me? जुनैद, क्या कह रहे हो बेटा? क्या कहूँगा माँ? I'm sick of her. तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज पकड़े गए हो, इसलिए तुम ये सब कुछ कह रहे हो। Girlfriend? She's the only woman I ever loved. होश में आओ जुनैद। मैं होश में हूँ मम्मी, मैं होश में आ गया हूँ। देखा, मिल गया ना आपको सबूत। इतने सालों से मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि इसकी जिंदगी में ज़ारा है। अब इतना किसकी जिंदगी में है वो? हाँ, है वो मेरी जिंदगी में, इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो। अगर मैं इस घर को छोड़ के जाऊंगी तो तुम्हारी बहन इस घर में वापस आएगी। आने दो। I don't care anymore. फिजा, अपने कमरे में चलो। मैं नहीं जा रही। नहीं प्लीज बेटे, चलो। जुनैद, क्या हो रहा है बेटे? थक गया हूँ माँ। I want out of this marriage. बेटे, इतनी बड़ी बात तुमने हमारे से छुपा के रखी है। तुम ज़ारा से मिलते रहे हो, हमें बताया तक नहीं। मैं ज़ारा से आज मिला हूँ, लेकिन 7 साल बाद। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जुनैद की शादी हो गई है। तो क्या नहीं होनी चाहिए थी? इस एज में उसे सिंगल होना चाहिए था। आजाब बना दी आपकी भांजी ने जिंदगी हमारी। हद होती है। 100 दफ़ा समझाया था कि भाई मत करवाएं जुनैद की शादी फिजा से। मैं फिजा को डिवोर्स कर रहा हूँ। व्हाट? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या कह रहे हो तुम जुनैद? क्या मतलब तुम फिजा को डिवोर्स कर दोगे? मैं ये रिश्ता निभाते निभाते थक गया हूँ मलिया। बहुत कोशिश की मैंने अपने आप को इस बोझ का आदी करने की, लेकिन मैं नहीं कर सका। है सभी, सच्चा कुछ नहीं। धोखा या दाम था न जाने